भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी भगवान महादेव की कृपा से स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे एवं प्रसन्न होंगे। स्वयं से हवन कैसे करें, आज के वीडियो का यही विषय है, यही शीर्षक है। बहुत से दर्शकों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में ये आके कहा था कि आप स्वयं से हवन करने की सरलतम विधि बताएं, तो इसी वजह से मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। आगे बढ़ने से पहले सबसे प्रथम तो हमें यही जान लेना चाहिए कि हवन है क्या और इसका क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं। हवन आखिर हम क्यों करते हैं, ये जानना परम आवश्यक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हवन भागवतिक शक्तियों का, देवी देवताओं का भोजन होता है। तो इसे बिल्कुल ऐसे भी आप हवन को ट्रीट ना करें कि ये कोई धूनी है या कोई धूप जल रही है या अगरबत्ती जल रही है, ऐसा इसको ट्रीट मत करिए। मैंने बहुत से लोगों को जीवन में देखा है जो हवन कुंड और हवन वेदी में धूप बत्ती भी डाल देते हैं, अगरबत्ती डालने लग जाते हैं। उसको इस प्रकार से ट्रीट करते हैं कि ये देवताओं का भोजन नहीं, कोई सुगंध की एक वस्तु जला दी गई है ना। तो ये सबसे पहले इसी विषय को मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि बहुत लोगों को ये बात नहीं पता कि हवन एक्चुअल में है क्या। हवन देवताओं का भोजन है। अभी आप भोजन कर रहे हो, आपकी थाली में धूप बत्ती अगरबत्ती और ये सब ला के रख दें तो आपको कैसा लगेगा। तो आप हवन में जो प्रशस्त सामग्रियां हैं, जो भोग के निमित्त दी जा सकती हैं, उन्हें आपको देना है, ना कि आप दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें और रेडीमेड वो पैकेट में आया हुआ हवन सामग्री आप से हवन कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। खुद ही एक बार विश्लेषण करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, देवताओं को भोजन देने के नाम पे ये हो क्या रहा है। तो इसीलिए आप ये जान लें कि हवन किसी भी जिस देवी देवता के निमित्त हम कर रहे हैं उसका वो भोजन है ना। हम जो सामग्रियां उसमें स्वाहाकार के साथ डाल रहे हैं वो उसे भोग के रूप में, धुएं के रूप में, धूम्रपान ही तो देवता करते हैं ना। हवन की सामग्रियां उन्हें नहीं प्राप्त होती हैं, हम उससे जो धूम्र उत्पन्न होता है उसी धूम्र का पान ही देवता करते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि जो बड़ी दैवीय शक्तियां हैं, जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु, श्री राम जी, दुर्गा जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी, जो बड़ी भागवतिक शक्तियां हैं, वो हवन के उनको आकांक्षा भी नहीं है कि आप उनकी भक्ति करें तो उनको हवन से आप उनको तृप्त करें। ये क्रमशः जो भागवतिक शक्तियों से नीचे की शक्तियां हैं उनके लिए अधिक प्रभावी है। अब आप ये बात सोच करके भ्रमित ना हो जाएं कि मेरे इष्ट देव तो शिव हैं तो मुझे हवन करना ही नहीं चाहिए। इस भ्रम में मत रहिएगा। मैं यहाँ एक आदर्श वाक्य बता रहा हूँ आपको कि भगवान विष्णु हों, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं वो हों, भगवान शिव हों, बजरंग बली हों, दुर्गा जी हों, काली जी हों, जो बड़ी भागवतिक शक्तियां हैं, वो इस बात की मोहताज नहीं है कि आप उनका हवन करें तब आप पे वो कृपा बरसाएंगी, है ना। क्रमशः उनसे नीचे की जो शक्तियां हैं उनके लिए विशेष रूप से हवन महत्वपूर्ण होता है। लेकिन करना आपको तब भी है जब आपके इष्ट शिव हों, चाहे काली हो, दुर्गा हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, विष्णु जी हो, कोई भी आपका इष्ट देव हो, हवन तो आपको करना ही चाहिए। लेकिन मैंने एक विशेष बात आपको बताई, हवन की जो प्रासंगिकता है वो भागवतिक शक्तियों के लिए बहुत अधिक नहीं है और विशेष रूप से कलिकाल में तो कोई बहुत ज़्यादा उसका औचित्य नहीं है। तो यदि आप आसन पे बैठ करके विधिवत एक नियम ले करके, यदि आप मंत्र जाप कर रहे हों या नाम जाप कर रहे हों, आसन पे बैठकर यदि आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं जाप की, तो आपको निश्चित अंतराल पे हवन करना आवश्यक है। यदि आप आसन पर बैठकर कोई नियम लेकर के नाम जप या मंत्र जप आदि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चलते फिरते ही आप नाम जप करते रहते हैं, नाम जप ही चलते फिरते हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मंत्र जप भाई मेरे गुरुजी ने तो आज तक नहीं सिखाया और ना मैं आपको बताऊंगा कभी कि किसी भी मंत्र को आप, खास तौर से उस मंत्र को जिसमें प्रणव या अर्थात ओम आता हो, तो उसको आप चलते फिरते ना करें। लाभ होने के बजाय नुकसान ही होगा। आप चलते फिरते कुछ भी करना हो तो नाम जप कर सकते हैं। यही विधि, यही विधान कलिकाल में बनाया गया है।
तो आप यदि आसन पर बैठ करके नियम पूर्वक यदि किसी मंत्र या नाम का आप जप कर रहे हैं तो आपको हवन एक निश्चित अंतराल पे करना ही चाहिए। अब निश्चित अंतराल वो आपके ऊपर है, इसमें क्योंकि बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कारण और बहुत से फैक्टर हैं, जैसे किसी की आर्थिक स्थिति कैसी है, किसी को अपनी नौकरी से समय नहीं मिल रहा है, किसी को व्यापार से समय नहीं मिल पा रहा है। तो कोई ये नहीं है कि आपको प्रतिदिन करना है। आप हफ्ते में कोई एक दिन आप कर सकें तो ठीक है, महीने में कोई एक दिन आप पूर्णमासी के दिन कर लें तो अच्छी बात है। इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो 6 महीने में तो अवश्य ही कर लीजिए। ये भी नहीं हो पा रहा है तो साल में 365 दिन में तो एक बार कर ही लेना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हों, यदि शिव जी इष्ट देव हैं तो आपको श्रावण मास की पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन होता है, उस दिन अवश्य हवन कर लेना चाहिए। भगवान शिव से जुड़ा हुआ हवन आप साल में 2 बार करना चाहें तो श्रावण मास की पूर्णिमा को कर लीजिए रक्षाबंधन के दिन, और उधर ठंडी के मौसम में माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है, माघी पूर्णिमा जिसे कहते हैं, उस दिन भी आप कर सकते हैं। साल में 2 हवन आपके हो जाएंगे। प्रति माह आप करना चाहें तो पूर्णमासी को कर सकते हैं, या शिव जी के निमित्त अगर आप कर रहे हों, विष्णु जी के निमित्त तो पूर्णमासी को आप कर सकते हैं प्रत्येक महीने को, और कृष्ण जी और राम जी से भी रिलेटेड हवन पूर्णमासी को हो सकता है। लेकिन भगवान शिव से संबंधित आप हवन यदि कर रहे हों तो हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, 14वीं तिथि जिसे चतुर्दशी तिथि कहते हैं, उस दिन आप कर सकते हैं। प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, या कोई महीने में आपको करना है तो आप किसी एक सोमवार को डिसाइड कर लीजिए, उस पर कर लीजिए। कोई बंधन नहीं है इसमें। ये कहीं नहीं कहा गया है कि साल में जो एक बार करेगा वो छोटा साधक है, साल में 5 बार करेगा तो बड़ा साधक है, ऐसा कुछ नहीं। ये बस अपने मन की भावना है, अपनी श्रद्धा प्रकट करने का एक माध्यम है। अपनी कृतज्ञता को, जो ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं, उसकी कृतज्ञता प्रकट करने हेतु ही हम ये हविष्ठान अग्नि में समर्पित करते हैं और देवताओं को भोग प्रदान करते हैं। तो ये बात हो गई हवन का जो प्रारूप है वो एक्चुअल में क्या है और इसकी विशेषता और महत्व क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं मूल विषय की ओर, जहां हमें ये जानना है कि एक गृहस्थ साधक सरलता से, बिना किसी पंडित आचार्य की प्रधानता के, वो स्वयं से अपना हवन कैसे प्रतिपादित कर सके, इस बारे में हम जानते हैं। ये जानना भी आवश्यक है कि हवन सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अपने जिस देवता के, जिस देवी के निमित्त आप हवन कर रहे हैं, उन्हीं के अनुसार उसकी सामग्रियां निर्धारित होती हैं। बेसिक सामग्री, जो आधारभूत सामग्रियां होती हैं, वो सब में एक होती हैं, लेकिन कुछ विशेष सामग्रियां जो बाद में डाली जाती हैं, वो सभी देवी देवताओं के स्वभावानुसार अलग अलग होती हैं। तो पहले हम जानते हैं कि आधारभूत, जो कॉमन, एक सभी देवी देवताओं के निमित्त प्रयोग होने वाली हवन सामग्री क्या है। तिलार्धम तंडुलम प्रोक्ता। हाँ, जितना काला तिल हो, काला तिल जितनी मात्रा में हो, उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं, वो आपके अनुसार है, आप जितना करना चाहें। काली तिल जितनी मात्रा में होगा उसका ठीक आधा चावल होगा। चावल कैसा होगा? जो खंडित ना हो, साबुत चावल होना चाहिए, जिसे अक्षत कहा जाता है, जिसका क्षरण ना हुआ हो कहीं से भी। साबुत चावल ही आपको लेना है। तो जितना तिल है उसका आधा चावल, और जितना चावल रहेगा उसका आधा जव, जव या जवा या यव कहते हैं कहीं कहीं, है ना। तो ये इसका रेशियो है, जितना तिल उसका आधा चावल और उसका आधा जव। जव की बराबर मात्रा में ही आप उसमें शक्कर, खांड या गुड़ मिला लें। चीनी ना मिलाएं, बहुत से लोग मिला भी देते हैं, लेकिन प्रयास करके आप गुड़ का ही प्रयोग करिए, वही सर्वोत्तम होता है। अब इनको मिक्स करने के लिए इसमें देशी घी का प्रयोग करिए। प्रयास करके आप ऐसा घी लाइए जिसे आप समझते हो और आपको विश्वास हो कि ये शुद्ध गाय का घी होगा। अब बाकी खरीद के लाने पर तो गारंटी क्या है, आप अपने विवेक और बुद्धि से इसका निर्णय कर लें कि कहाँ शुद्ध घी मुझे मिलेगा। तो जितनी सामग्रियाँ आपने जव, काला तिल और चावल और गुड़ से निर्मित की, उसमें घी मिला करके उसे थोड़ा सा घी से उसको मिक्स कर देना है। अब इसमें आप चाहें तो चंदन बुरादा मिला दें, थोड़ा कुछ पंचमेवा डाल दें,
जितनी सामग्री आपने बनाई है उसी के अनुसार, मैं मात्रा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मात्रा सबकी अलग अलग रहेगी, तो उसमें थोड़ा चंदन पाउडर, पंचमेवा, जटामासी एक औषधि होती है, वो डाल सकते हैं आप, शहद डाल सकते हैं, गुग्गुल का भी प्रयोग होता है, आप गुग्गुल को भी थोड़ा सा चूर्ण बना के वो डाल दीजिए। भोजपत्र एक पेड़ की छाल होती है जो पूजन सामग्री की दुकान पर आपको अवश्य मिल जाएगी, वो ला करके भी आपको अवश्य इसमें डालना चाहिए। तो ये जितनी सामग्रियां मैंने बताई ये एक बेसिक हवन सामग्री है जो सभी देवी देवताओं को आप अर्पित कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं के हवन में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब आप अपने इष्ट देव से संबंधित यदि कोई विशेष सामग्री डालना चाहते हो, यदि आपके भगवान शिव इष्ट देव हैं तो आप उसमें इन्हीं सामग्रियों के अतिरिक्त आप उसमें सूखे बिल्वपत्र भी मिला सकते हैं, एकदम सूखे होने चाहिए वरना जलने में धुआं होगा। और जो बेल का फल होता है उसके अंदर का जो हिस्सा होता है, जो मुख्य भाग होता है, गूदा होता है, वो सूखा हुआ पूजन सामग्री की दुकानों पर मिलता है जिसे सूखी बेलगिरी कहा जाता है। तो उस बेलगिरी, सूखी बेलगिरी को भी लाके कूट के महीन करके आप वो भी मिला सकते हैं। ये भगवान शिव के लिए विशेष हवन सामग्रियां हैं। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा इसलिए अन्य देवी देवताओं से संबंधित मैं बहुत सी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं और आपका हवन जो है उन्हीं के निमित्त होना है। तो इस प्रकार जब सभी हवन सामग्रियां पूरी तरह से तैयार कर लें तो अब आपको ये देखना है कि हवन हम करें किसमें, इसके बारे में भी निर्णय शास्त्रोक्त आपको पता होना चाहिए। देखिए प्राचीन काल में जो शास्त्रोक्त विधि दी गई है वो हवन कुंड खोद करके भूमि में बनाने की दी गई है और वो काफ़ी विशालकाय है। तो ये तो अब संभव नहीं है क्योंकि सभी के घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कच्ची मिट्टी हो और वहाँ खोद के वो बड़ा सा हवन कुंड बना सकें। अधिकांश लोग तो जहाँ रहते हैं उनके घर में मिट्टी का एक कण भी नहीं दिखता है। तो मैंने देखा है अधिकतर लोग अब हवन बेदी बना करके ही ईंटे से, बालू से, मिट्टी से या तांबे के पात्र का हवन पात्र प्रयोग करते हैं। ये सभी ठीक है, बस ये ध्यान रखें कि लोहे के पात्र में हवन करने से थोड़ा बचिए। और फिर भी अगर यदि नहीं व्यवस्था हो पा रही, आपके पास लोहे का पात्र ही है, तो आप उसमें नीचे की ओर किसी पवित्र नदी की मिट्टी आप डाल दें। यदि गंगा मिट्टी उपलब्ध हो जाए, यमुना जी की मिट्टी उपलब्ध हो जाए या अन्य कोई जो पवित्र नदियां हैं उनकी मृतिका यानी मिट्टी को ला करके उस लोहे की बेदी में नीचे आप रख देंगे तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। और थोड़ा सा गाय का गोबर का कंडा भी उसमें आपको रखना चाहिए। अब सर्वप्रथम जिस दिन आपको हवन करना हो उस दिन अपने जप आदि से निवृत्त हो करके जिस आसन पे बैठकर आप जप करते हैं उसी आसन पे बैठ करके ही आपको हवन भी करना है ना। अपने पूजा गृह में जहाँ आप जप करते हैं वहाँ भी आप कर सकते हैं। वहाँ अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ऐसी जगह कम है, आप बाहर अपने घर के आंगन में कर सकते हैं या ऐसी कोई भी जगह घर की पवित्र हो वहाँ पे आप हवन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं मैं कि आपको जब हवन करना हो ठीक उसके थोड़ी देर पहले ही आपको हवन सामग्री बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें एक विशेष नियम है। आप हवन सामग्री बना रहे हैं, घी और तिल आदि मिला के इसको मिक्स कर रहे हैं, तो आपके हाथ में जाहिर सी बात है तिल घी ये सब चिपक जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, जाएंगे हाथ धुलेंगे, ये बहुत बड़ा दोष होता है। यानी हवन का जो जो भोग था, जो देवताओं का भोग है, वो उनके पास पहुंचने के पहले नाली में पहुंच गया। ये बहुत बड़ा दोष होता है। इसलिए इससे बचने का उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि जब हवन करना हो उससे 5 मिनट पहले ही वहीं बैठ के बना लें तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी अगर थोड़ा बहुत हाथ में लगा है। और उसको आप चाहें तो पोंछ सकते हैं किसी कपड़े से। बस ये ध्यान रखना है कि वो धुलने के बाद नाली में न चला जाए, है ना, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक और जो गलतियां लोग करते हैं, चूंकि मैं देखता रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, हवन समाप्त हो जाने के बाद बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो अगल बगल सामग्रियां गिरी रह जाती हैं, बाद में बटोर के उसको भी डालने लग जाते हैं। सब बहुत बड़ा पातक है। इसको बुद्धि खोल लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि वो हवन कुंड देवताओं के भोजन की थाली है, उसमें एक
धूल का कण भी ना जाए, हमारा ये प्रयास होना चाहिए। अब वीडियो के प्रथम भाग को हम यहीं समाप्त करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो वीडियो मैंने ये इस विषय पर 2 पार्ट में बनाया है, वो मात्र इसीलिए बनाया है कि आपको हवन से संबंधित जितनी भी दुविधाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो सब हल हो जाएं। और ये दोनों ही भाग जो वीडियो का है, ये आप पूरी तरह से अच्छे से देख लेंगे तो हवन संबंधी जो भी आपकी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, वो सब मिट जाएंगे। मैंने इस बात का भी इस वीडियो में प्रयास किया है कि हवन की जो विशेषता है, जो महत्व है, हवन का जो प्रारूप है, हवन वास्तविकता में हम करते क्यों हैं, ये सब भी तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही थोड़ी आपको जानना है कि वेदी कैसे बनाएं और हवन कैसे स्वाहा करें, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसे धर्म ग्रंथों ने बताया है, लेकिन आजकल व्यक्ति को समय नहीं कि सब पढ़ पाएं, और ये जानकारी इतनी सर्वसुलभ भी नहीं है, हर व्यक्ति बताता भी नहीं। तो इसीलिए मैंने उचित समझ के इस विषय को 2 वीडियो के भाग में बांट दिया, जिससे मैं विस्तृत रूप से इस विषय पर प्रकाश डाल सकूं, कोई भी विषय इसमें छूटने ना पाए, मेरा यही प्रयास है। वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको आहुतियाँ कैसे दी जाती हैं और उसके जो मुख्य मंत्र हैं और संकल्प आदि आपको कैसे करना है, इस विषय में जानकारी देंगे। ये बात तो पक्की है कि यदि आप वीडियो के दोनों भागों को पूरी अच्छी तरीके से देख लेंगे तो हवन संबंधी आपकी सभी शंकाएं मिट जाएंगी। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने बंधु बांधवों में शेयर करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान महादेव से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। तो मिलते हैं इसी वीडियो के अगले दूसरे भाग में। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।